इस वीडियो क्लास में हम क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम यूनिट 5 चल रहे थे और इस चैप्टर का नाम था सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंट एबिलिटी। और इसमें भी हम 5.1 चल रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 तक पिछले वीडियो तक क्लियर हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 27 चल रहे हैं, 27 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में शुरू में ही लिख दिया गया था कि 26 से 29 तक के प्रश्नों में 26 से 29 तक के प्रश्नों में के का मान निकाले। इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि 26 से 29 तक में के का मान निकाले, जिसके लिए दिया गया फलक निर्दिष्ट बिंदुओं पर संतत है। मतलब जो बिंदु दिया गया है उस पर यह संतत है। ये इसमें यानी हमको मान निकालना है, तो दिखाना नहीं है कि संतत है या नहीं है। मतलब पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है कि संतत है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी, तीनों आपस में बराबर है, तो के का मान निकाले। तो देखिएगा बिंदु हमारा क्या है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर संतत है। तो हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2 से छोटा एफ ऑफ x। देखिए 2 से छोटा के लिए क्या फंक्शन है, देखिए इधर मुंह बंद है, जब भी देखना है तो एक तरफ बंद या खुला, तो मुंह बंद है, इधर इसका मतलब छोटा का इंडिकेट है। तो 2 से छोटा या बराबर के लिए हमारा ये फंक्शन है, और 2 से बड़ा के लिए ये फंक्शन है। तो यहाँ 2 से छोटा का फंक्शन क्या है, के एक्स स्क्वायर। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, के है तो के एक्स की जगह 2 माइनस, तो वो सिंबल खाली बता रहा है संकेत, तो 2 दूनी 4 के। अब हम राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा के लिए हमारा क्या फंक्शन है, 2 से बड़ा के लिए हमारा फंक्शन है 3। तो इसमें तो कोई x है नहीं, तो जब कोई ऐसे में आपको एक परमिशन किए कि जब कोई अचर मान रहता है तो उसका जो आंसर आता है वो अचर ही रहता है, यानी 3 है तो इसका 3 ही हो जाएगा। अब बराबर एफ ऑफ सी, सी के लिए मान क्या होगा वही 2, और बराबर के लिए हमारा फंक्शन क्या है के एक्स स्क्वायर, और x की जगह 2 दूनी 4 के। हो गया। ये नहीं देखना कि ये 2 बराबर है, ये बराबर है तो असंतत, यहां दिया हुआ है संतत। तो चूंकि बिंदु x बराबर 2 पर फलन संतत है, ऐसा दिया हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या दे देंगे 4 के, राइट हैंड लिमिट 3 है, और बराबर क्या है 4 के। तो इस के का मान निकालना है तो इस दोनों से या इस दोनों से निकाल सकते हैं। तो 4 के बराबर 3, इसलिए के बराबर हो गया 3/4। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी उसी तरह से कर रहा है कि x बराबर पाई पर के का मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू, यहां पाई है बिंदु, तो पाई से पाई निगेटिव, यानी पाई से छोटा, तो छोटा के लिए हमारा क्या फंक्शन होगा, देखिए वही फंक्शन है सेम टाइप, पाई से छोटा, छोटा और बराबर के लिए ये फंक्शन और बड़ा के लिए ये फंक्शन, यानी के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1। अब के एक्स की जगह क्या रख ले पाई, यानी के पाई प्लस 1, ये निकल गया हमारा। अब हम राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, पाई से बड़ा, बड़ा के लिए क्या फंक्शन है कॉस पाई, और पाई का मान यहाँ कॉस एक्स था, एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं पाई, और कॉस पाई का मान हमारा क्या होता है माइनस एक्स। कॉस 180 डिग्री का मान होता है, पाई का मतलब 180, और कॉस 180 का मान होता है माइनस एक्स। अब एफ ऑफ सी 2 से भी आप निकाल सकते हैं, 2 से भी आपका मान निकल जाएगा। एफ ऑफ सी, सी का मान क्या पाई,
और बराबर के लिए क्या है, के एक्स प्लस वन, के एक्स का मान पाई प्लस वन। तो चूंकि एक्स बराबर पाई पर फलन संतत है, ऐसा दिया हुआ है कि दिया गया बिंदु पर संतत है, यानी हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी, यानी के पाई प्लस वन, राइट हैंड लिमिट क्या है माइनस वन, और एफ ऑफ सी क्या है के पाई प्लस वन। इस दोनों से या इस दोनों से मान निकाल लेते, तो के पाई प्लस वन माइनस वन, तो ये प्लस वन यही पड़ जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन हो जाएगा माइनस टू। हमको के का मान निकालना, इसलिए के बराबर हो जाएगा माइनस टू बटे पाई। इस तरह से हमारा ये हिसाब कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 29, सेम टाइप वही है, एक्स बराबर 5 पर के का मान निकालना, फंक्शन जो है 5 से छोटा या बराबर के लिए लेना और 5 से बड़ा के लिए ये लेना। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 5 से छोटा 5 माइनस, और 5 से छोटा के लिए हमारा क्या फंक्शन है, ये देखिए छोटा या बराबर के लिए, तो के एक्स प्लस वन, के एक्स का मान 5 प्लस वन, यानी 5k प्लस वन, ये आ गया हमारा। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट, तो x टेंस टू 5 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में निगेटिव होता है। तो 5 से बड़ा के लिए क्या है 3x माइनस लिमिट x टेंस टू, बड़ा के लिए फंक्शन है 3x माइनस 5, x का जगह क्या रखाएगा 5, तो 3 बचे 15 में से 5 गया 10। अब बराबर के लिए अब दो पर भी मान निकाल कर छोड़ सकते हैं, इस दोनों पर से कम हो जाएगा, जिसे आप कर सकते हैं कि चूंकि फलन x बराबर 5 पर संतत है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या है 5k प्लस वन, और राइट हैंड लिमिट का मान क्या है 10। अगर बराबर के लिए भी हम निकालते हैं तब भी यही आता। अब ये एक प्लस में बढ़ जाएगा, माइनस 10 में से जाएगा 9, इसलिए के बराबर हो गया 9/5। इस तरह से हमारा ये हिसाब भी कंप्लीट हो गया। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ए तथा बी के मान को ज्ञात करें। इसमें दो मान निकालना है, ए और बी, दो मान निकालना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को समझ लेते हैं। तो मान निकालना है, तो जिसके लिए द्वारा परिभाषित, अब नीचे लिखा हुआ है कि द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। इसके आगे लिखा हुआ है कि द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, संतत फलन है। ये आपका एनसीईआरटी से। तो देखिए कि कहता है द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, मतलब जो बिंदु दिया गया उस पर संतत है, तब ए और बी का मान निकालना है। तो पहले फंक्शन को हम पता कर लेते हैं। देखिए कहता है इधर देखिए मुंह छोटा है, का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बंद है। तो देखिए दो से छोटा या बराबर के लिए कहेगा तो क्या लेना 5। इस फंक्शन में आते हैं, एक्स तरफ देखना, इधर के लिए बड़ा, तब 2 से बड़ा के लिए कहेगा तब ये भी ये होगा, लेकिन 10 के अनुसार देखते हैं तो 10 से छोटा, यानी 2 से बड़ा और 10 से छोटा कहेगा तब ये लेना है ax प्लस बी। और इसमें 10 से बड़ा या बराबर के लिए 21, यानी इसमें दो बिंदु है। इसमें बिंदु हमारा एक x बराबर 2 होगा, बिंदु इसमें होगा x बराबर 2 और एक x बराबर 10, क्योंकि ये साइड का बिंदु 2 को है, 2 को 3 गुणा था 3 में। तो जब x बराबर 2 तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 से निगेटिव छोटा, 2 से छोटा के लिए हमारा क्या फंक्शन है, देखिए 2 से छोटा या बराबर। अब 2 को एक ही फंक्शन कर रहा है, छोटा और बराबर के लिए भी है, तो आप एक ही को लेके छोड़ सकते हैं, या तो छोटा या बराबर ले लीजिए। तो देखिए छोटा के लिए क्या है
5, और जब कोई कांस्टेंट रहता है 5 अचर पर तो अचर ही रह जाते हैं 5 ही। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ा के लिए क्या फंक्शन है, देखिए 2 से बड़ा या 10 से छोटा, तो 2 से बड़ा के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा ax प्लस b। अब यहां मान रखेंगे x की जगह 2, यानी हो जाएगा 2a प्लस b, यही हो गया। तो बराबर निकालने की जरूरत नहीं है, तो कह सकते हैं कि चूंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है, ऐसा दिया हुआ है, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या है 5, राइट हैंड लिमिट 2a प्लस b, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2ab प्लस बराबर 5, इसको समीकरण 1 रखते हैं। इसलिए क्योंकि हमको a और b का मान निकालना है, तो यहाँ अगर a का मान पता रहता तब b का मान निकल जाता, और अगर b का पता रहता तब a का मान पता निकल जाता, लेकिन इसमें तो मान पता है नहीं, इसको भी हम समीकरण रखते हैं। अब जब x बराबर कितने लेते हैं 10, जब x बराबर 10 लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 से निगेटिव, यानी 10 से छोटा, तो 10 से छोटा के लिए हमारा क्या फंक्शन है, 10 से छोटा के लिए जो फंक्शन है, देखिए 10 से छोटा के लिए हमारा फंक्शन है ax प्लस b। अब यहां मान रखेंगे x की जगह 10, तो यहां हो जाएगा 10a प्लस b। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा के लिए हमारा क्या फंक्शन है, देखिए 10 से बड़ा या बराबर कोई एक को ले लेंगे चल जाएगा कम, 10 से बड़ा के लिए हमारा फंक्शन है 21, इसमें रह जाएगा 21। तो चूंकि x बराबर 10 पर फलन संतत है, इस बिंदु पर भी संतत है, दोनों के लिए फलन संतत लिखा हुआ कि द्वारा परिभाषित एक संतत फलन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यानी यहां हो गया 10a प्लस b बराबर कितना 21। इसको समीकरण 2 रखते हैं, अब इसको हम हल करते हैं, तब जाके a और b का मान हमारा निकलेगा। देखिए समीकरण 1 था 2a प्लस b बराबर 5, इसमें 10a प्लस b, तो बस हम क्या करते हैं घटा लेते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 कर लीजिए या 2 माइनस 1 कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है, b भी यहाँ खत्म हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा। तो हम किसी तरह समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से 1 माइनस 2 करते हैं, एक हमारा 2a प्लस b बराबर 5, फिर इधर 10a प्लस b बराबर 21। तो जब हम माइनस किए तो चिन्ह चेंज होता है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो b से b खत्म हो गया, 10a में से 2 आ जाएगा तो माइनस 8 है, यहाँ 21 में से 5 जाएगा तो माइनस 16, ये खत्म 8 दूनी 16, यानी a बराबर कितना आ गया 2। तो एक का तो मान निकल गया। अब हम समीकरण 1 या 2 किसी से भी मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से चलते हैं, 1 में 2a प्लस b बराबर 5 और a का मान क्या है 2, यानी 2 दूनी 4, 5 में से आ गया 1, यानी b बराबर क्या आ गया 1। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 30 कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें 4 क्वेश्चन आ रहा है जो कि अगले वीडियो में बनाएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे।